बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आपसे शेयर करेंगे जिसका नाम है पकवान। बहुत ही इजी तरीका आपसे शेयर करेंगे और बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही क्रिस्पी बनाएंगे और खस्ता बनाएंगे। आज हम बनाएंगे पकवान और उसके लिए जो चीज़ें चाहिए उसकी तरफ आ जाते हैं। नॉर्मल जो आटा होता है जिससे हम रोटी खाते हैं, ये वो वाला आटा है। ये है डेढ़ डेढ़ गिलास ये आटा ले लिया हमने। सूजी हमने ले ली है 1 गिलास भर के। इसमें आ जाते हैं सौंफ की तरफ। ये तकरीबन ये जो है ना 2 चम्मच इसमें जो है ना इसमें सौंफ है। उसके लिए फिर ऑयल ले लिया मैंने ½ कप और दूध लिया 1 पाव। ये इंग्रेडिएंट्स है जिससे हम बनाएंगे पकवान। तो मिक्स कर लेते हैं सबसे पहले। अब मिक्सिंग की तरफ आ जाते हैं। ये मैंने ले लिए खुले बोल का इस तरह का बर्तन ले लिया बड़ा। सबसे पहले आटा डाल लेते हैं, फिर उसके बाद सूजी। आटा थोड़ा ज़्यादा रखा करें, इससे होता है कि थोड़ा सा नरम और खस्ता बनेगा। सूजी और आटे की मिकदार बराबर कर दी ना आपने तो फिर वो जो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। अब करना मैं सौंफ डाल लेते हैं। इसको जो है ना अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स करेंगे। अब जो है ना थोड़ा थोड़ा ऑयल भी लगाएंगे इसमें। ऑयल में जब अच्छे से मिक्स हो जाता है तो उसके बाद फिर जो है ना दूसरे पहले अगर दूध में आप स्टार्ट कर देंगे ना तो वो फिर सारा जो होता है ना पकवान का जो सिस्टम ही सारा वो ख़राब हो जाता है। सबसे जो बेस्ट तरीका है वो आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसी तरह आपने डाल लेना है ऑयल सारा। इस तरह हाथ की मदद से आप इस तरह इसको अच्छे से मिक्स करें। इस तरह जब देखें ना इस तरह, इसी तरह हमने सारा जो है ना मिक्स कर लेना है, ऐसे शेप में लाना है। ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं चाय के साथ। इसका यूज़ करें, इतने टेस्टी और मज़ेदार बनेंगे कि आप जो है ना इसी तरह भी खाएंगे। इतने मज़े का इंशाल्लाह बना के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और आपको बताना चाहता हूँ कि 1 पाव हमारा दूध था तो उसमें हमने जो है ना खाने के जो 4 चम्मच हमने इसमें चीनी ऐड की थी। तो ये हम थोड़े मीठे बना रहे हैं तो इसलिए हमने 4 डाले थे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मीठा ज़्यादा कर सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये 4 चम्मच हमने इसमें चीनी डाल के इसको अच्छे से हमने मिक्स किया था। तो उसके बाद जो है ना हमने इसको जो है ना लिक्विड शक्ल में बना दिया, चीनी को इसके साथ मिक्स कर लिया। ये थोड़ा मीठे ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादा मीठा नहीं है, बिल्कुल बैलेंस है। इसको हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं और देख सकते हैं आप इसका जो शेप भी चेंज हो चुकी है। आटा और जो हमारा आटा, सूजी और जो है सौंफ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो रहा है। अब ये देखें, ये इस तरह जब हो जाए ना ये तो फिर जो है ना इसमें आप दूध डाल के इसको आप अच्छे से इसको गूंद लें। वक्फे वक्फे से डालें। थोड़ा सा ही हार्ड हो जाता है लेकिन ये है कि आपने इसी तरह हाथ की मदद से इसी तरह आपने इसको अच्छे से गूंद लेना है। ये जब गूंद जाएगा तो फिर मैं आपको दिखा दूंगा। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। इसको हम अच्छे से यहाँ पे गूंद रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। इस तरह मुक्के की मदद से आप इसको गूंदें। ये थोड़ा हार्ड होता है लेकिन आप जो है ना जब हमने दूध डाला था ना तो आप देख रहे थे कि मेरे हाथों के साथ काफ़ी लग रहा था। तो आप ये ना समझे कि ज़्यादा पतला हो गया है। ये बिल्कुल परफेक्ट जो मटेरियल था बिल्कुल परफेक्ट था ये। देखें जब 6-7 मिनट से हम इसको मुसलसल इसको गूंद रहे हैं तो कितना ज़बरदस्त किस्म का ऑयल इसमें से निकल के सामने आया है, बाहर आ चुका है। तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे गूंदा जा रहा है। तो बस हमने थोड़ा सा और गूंदना है इसको, तो फिर हम इसको रख देंगे। तो ये हमारा परफेक्ट गूंद चुका है माशाल्लाह। अच्छे से ये गूंद चुका है, आप चेक कर सकते हैं। ये थोड़ा सा जो ना नरम नहीं है इतना, ये थोड़ा हार्ड ही है। और बिल्कुल ये परफेक्ट जो है ना हमारा जो पकवान का जो आटा और सूजी वाला बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे गूंद चुका है। अभी हम इसको कपड़ा दे के तो इसको हमने 15 से 20 मिनट तक इसी तरह छोड़ देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, इसको हमने कवर करके रखा हुआ था। अभी इसको कपड़ा इसका उठाएंगे।
अभी मैं आपको बताता हूँ, आपने इस तरह छोटे छोटे आपने इसको जो है ना इस तरह गोल कर लेने। जब इस तरह के हो जाए ना, इसमें आप कांटा रख के भी इसको शेप दे सकते हैं, बिस्किट शेप भी दे सकते हैं आप इसको। और जो ग्लास होते हैं डिज़ाइनिंग, उसका जो नीचे वाली साइड होती है उसको भी रख के आप इसको यहाँ डिज़ाइन शेप दे सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आज आपसे मैं इजी तरीका शेयर करूँगा। तो इस तरह आपने बना लेना है, फिर हाथ की मदद से इस तरह आपने लॉन्ग कर लेना है। जब यूँ लॉन्ग हो जाए तो फिर इसको जो ना आपने यूँ कर देना है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट ये शेप है। तो इसी तरह हमने जो है ना बनाने हैं सारे, यही प्रोसेस है सारा। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट है। और फिर आपने हाथ की मदद से यूँ आपने यूँ इस तरह कर लेना है। ये जब ऐसे हो जाए तो फिर आपने जो है ना ये यूँ कर लेना है। ये आप देखें, ये अब इसी तरह हमने बना लेने हैं। फिर मैं आपको प्लेट पे सारे बता दूंगा, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। ये माशाल्लाह ऐसे हमने बना लेना है। आधे हमने यूँ बनाए हैं और आधे हम ये इस तरह गोल बनाएंगे। ये चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने। ऑयल हमने बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो ऑयल हमने इसमें डाल दी है। तो ऑयल जो हमारा अभी यहाँ पे फुल ज़्यादा आपने गर्म नहीं करना। चूल्हे की जो आग हमने फुल की हुई है, तो इतना ज़्यादा गर्म नहीं करना, पर थोड़ा सा दरमियाना हो। तो फिर जो है ना इसी तरह करके आपने इस तरह डाल देना है। यूँ करके आपने सारे पीसेस यहाँ पे हाथ बचाते हुए आपने डाल देने हैं। ये पानी में भी ये बन जाता है। पानी में शीरा आप इसको इसी तरह मिक्स करके तो आप बना सकते हैं। दूध से ही होता है कि थोड़ा सा खस्ता बनता है ये, तो इसीलिए मैंने कहा चला आपसे शेयर करते हैं दूध वाली। इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी मैं बनाऊंगा तो पानी वाली भी, पानी से भी जो जैसे शीरा तैयार करके जिसमें गूंदा जाता है, वो वाली भी आपसे रेसिपी शेयर करूंगा मैं। और इतना ऑयल होना चाहिए कम से कम के जिसमें जो है ना आपके जो पकवान है बिल्कुल जो है ना डीप हो जाएं, इतना कम से कम होना चाहिए। तो ये इनफ है। तो ये अब पक रहे हैं। तो अभी आपने इस स्टेज पे थोड़ा सा जो है ना चूल्हे की आग आपने मीडियम पे कर देनी है और इसका आपने मीडियम आंच पे पकने देना है। जब साइड चेंज करने की टाइम आएगा मैं आपको बताऊंगा। 1 मिनट हमने हो चुके हैं इसमें डाले हुए। अब आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। चूल्हे की जो आग है मीडियम पे की हुई है हमने, तो इसी तरह आपने इसकी साइडें चेंज कर देनी है। जो देखें ना जिसके कलर चेंज हो चुका है, आपने उसको चेंज करना है उसकी साइड। अब ये साइडें चेंज हो चुकी हैं। तो जब निकालूंगा मैं तो फिर आपको बताऊंगा कि ये किस तरह कलर हो जाए तो आपने निकालना है। ये देखें माशाल्लाह से परफेक्ट जो है ना हमारे पकवान रेडी हो चुके हैं। ये देखें आप, जब इस तरह कलर हो जाए तो आपने जो है ना निकाल देने हैं। बिल्कुल परफेक्ट हैं। ज़्यादा डार्क भी लोग कर देते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा डार्क नहीं करना। लाइट ही आप रख के इसको बनाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो इसी तरह हमने मज़ीद जो दूसरे भी हैं वो भी इसी तरह हमने यहाँ पे पका लेने हैं। इसी तरह इस तरह की शेप में बनाएंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त बनेंगे।
अब ये भी जब पकेंगे निकाल लेंगे, फिर इंशाल्लाह जो गोल हमने बनाए थे मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह के कुछ हमने ऐसे भी बनाए थे, इतने हमने गोल गोल भी बनाए थे, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसको भी हमें बना लेना, यही सेम प्रोसीजर है। तो जब ये रेडी हो जाएंगे तो आपको डिश आउट करके फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। माशाल्लाह ये हमारे पकवान की फ़ाइनल लुक बहुत ही आउट क्लास बना है और क्रिस्पी बना है और जो है ना टेस्टी बना है और जो है ना आउट क्लास बना है। मैं आपको दिखाता हूँ ये एक एक पीस, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाता हूँ माशाल्लाह से कितना फिट बना है। तो ये देखें, बिल्कुल अंदर से देखें बिल्कुल ड्राई और सॉफ्ट भी है। ये देखें माशाल्लाह से, ये इसकी क्रंचनेस की आवाज़ भी चेक करें। ये देखें अब माशाल्लाह से बहुत ही आउट क्लास बना है और मीठा बिल्कुल परफेक्ट था ये। तो चाय के साथ इसको आप खाएं, मज़े मज़े की इसी तरह डिशें और रेसिपियाँ बना बना के खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं, अपने रिश्तेदारों को भी खिलाएं और अल्लाह पाक को नसीब करे। तो मिलता हूँ अच्छी सी रेसिपी के साथ। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त टेस्टी और क्रिस्पी बना है। तो मिलता हूँ अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।